डर गया तो ईडी लगा दी राजस्थान में। मोदी डरता है तो ये 56 इंच का सीना मोदी का नहीं होता। हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर 505 साल से बन रहा है। मोदी हिम्मत जब बन रहा है ना, वो 70 साल कहाँ गए थे? कहाँ गए? 70 साल कहाँ गए? मोदी क्या बेचता था? छाई बेचता था। क्या बेचता था? छाई। मोदी क्या बेचता? छाई। जय श्री राम। कांग्रेस पार्टी से कह रहे कि चाय बेचते बेचते अब देश बेचते। कोई नहीं बेचा देश। किसने बोला देश बेच दिया? हमको बेचा क्या मोदी ने? हमको बेच दिया मोदी ने। हमको मेरे बाप की औलाद हूँ, मुझे तो नहीं बेचा। ये दुकान तो नहीं बेची मोदी ने, ये चुराया तो नहीं बेचा, ये लाइट तो नहीं बेची। हाँ, किसने बेचा? मोदी 15 लाख नहीं डालेगा तब तक प्रधानमंत्री बनता रहेगा। गरीब आदमी को किसी का कोई दोस्त नहीं है, किसी का कोई दोस्त नहीं है। राहुल गांधी के पास एक ही मुद्दा है, अडानी अडानी अडानी। उसके पास कोई मतलब नहीं है। वो है इटली का, हमारे देश का प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान का। आज से 15 साल पहले मैं अंग्रेज से पूछता था ना, डू यू नो अवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जैसे वी डोंट नो। आज की तारीख के अंदर मैं हर एक अंग्रेज से पूछता हूँ, डू यू नो अवर प्राइम मिनिस्टर? जैसे आई थिंक मोदी मोदी मोदी। पूरे वर्ल्ड के लोग जो है ना मोदी को नाम से पहचानते हैं यार। गांधी तो राहुल गांधी कहाँ का? इटली का है वो तो। वो हिंदुस्तान का ही नहीं। राहुल गांधी कहाँ का है? कहाँ का? सोनिया गांधी कहाँ की है? सोनिया गांधी कहाँ की है? डर गया तो ईडी लगा दी राजस्थान में। मोदी डरता है तो ये 56 इंच का सीना मोदी का नहीं होता। हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर 505 साल से बन रहा है। मोदी हिम्मत जब बन रहा है ना, वो 70 साल कहाँ गए थे? कहाँ गए? 70 साल कहाँ गए? कश्मीर के अंदर धारा 370 हटी। किसके मोबाइल से हटी? केंद्र सरकार मोदी की हिम्मत से हटी ना। और अभी 3 तलाक का बिल पास किया, किसने किया? वो तो सिर्फ कांग्रेस वाला था मुस्लिमों का वोट बैंक के लिए। महिला 3 तलाक बिल पास नहीं किया, मोदी ने कराया ना 3 तलाक का बिल पास। कितना अच्छा हो रहा है मुस्लिमों को, महिला के साथ। अभी जिस बिल पास हुआ महिला आरक्षण का, गरीब आदमी को किसी का कोई दोस्त नहीं है, किसी का कोई दोस्त नहीं है। राहुल गांधी के पास एक ही मुद्दा है, अडानी अडानी अडानी। उसके पास कोई मतलब नहीं है। वो है इटली का, हमारे देश का प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान का। हम सिर्फ मोदी को ही वोट देंगे। लेकिन बार बार ये भी कहते हैं कि अरे चौथी पास राजा है। केजरीवाल बार बार कहता है, राहुल गांधी भी कहते हैं कि पढ़ा लिखा चाहिए। राहुल गांधी विदेश में पढ़ के आए हैं, कैम्ब्रिज में पढ़ के आए हैं। पढ़ा लिखा होता तो ऐसे नहीं बोलता आलू गालो सोना निकालो। इसके बाप का है क्या आलू? राहुल गांधी के बाप का है क्या आलू? आलू गालो सोना कहाँ से लाएगा वो? मशीन कहाँ से बनाएगा? इटली से लेके आएगा। आलू डाल के ना समोसा बनाते हैं, सोना तो नहीं बनता है। एक बात मैं बोलता हूँ, मैं पिछले 19 ईयर से टूरिज्म से काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, 19 ईयर से। आज से 15 साल पहले मैं अंग्रेज से पूछता था ना, डू यू नो अवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जैसे वी डोंट नो। आज की तारीख के अंदर मैं हर एक अंग्रेज से पूछता हूँ, डू यू नो अवर प्राइम मिनिस्टर? जैसे आई थिंक मोदी मोदी मोदी। पूरे वर्ल्ड के लोग जो है ना मोदी को नाम से पहचानते हैं यार। क्रेज बढ़ा मोदी का विदेश के अंदर विदेश नीति मोदी की इतनी विदेश नीति मोदी की इतनी है। विदेश नीति मोदी की इतनी है। और राहुल गांधी के बाप दादा आ जाए ना, वो कब्जा नहीं कर सकता। ये अभी आपको पता है, राहुल गांधी यूरोप के दौरे पे गए थे जब देश में G20 हो रहा था। वहां पर राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। ये कहा था कि मोदी के राज में इन 9 सालों में मुसलमान अंडर अटैक है, सिख अंडर अटैक है, क्रिश्चियन अंडर अटैक है। सिखों का दंगा किसने किया? पंजाब के अंदर सिखों का दंगा किसने किया? कांग्रेस ने किया। हमारी नजर में राहुल गांधी पप्पू है। हमारी नजर में राहुल गांधी पप्पू है। खुद तो कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। हिंदू होता तो हमारा प्रभु श्री राम का कलंक वो मिटा सकता था। प्रभु श्री राम का मंदिर का कलंक वो मिटा सकता था। हिंदू होता तो प्रभु श्री राम का मंदिर का कलंक मिटा सकता है। ये मोदी ने बावरी कलंक हटाया है। हम मोदी के समर्थन में जाएंगे। ये खुद मोदी के साथ है। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को इनवाइट नहीं किया गया है। जब राम मंदिर का यहाँ पर जब गर्भगृह में विराजित होंगे, कांग्रेस सब बोला, सबका इस क्यों बोला नहीं होगा? क्योंकि कोरोना का काल चल रहा था, इसलिए मोदी ने सभी छोटी की। अब वो मंदिर का निर्माण होगा ना, वो शिलान्यास जब को सबको बुला दिया। पूरा भारत भगवा में होगा। और रात को 7 बजे पूरा जोधपुर के अंदर, पूरे भारत के अंदर दीपक जलेंगे और बम फूटेंगे। और ये बात हुई बम की बात हो गई, ठीक है। वो बोल रहे हैं दिवाली आ गई 144 धारा लगा दी। क्यों लगाई भाई? रामनवमी 144 धारा। हम कहेंगे वो गाना बजाएंगे, क्यों? तेरे बाप का जोधपुर है क्या? हैं? हम कहेंगे वो गाना बजाएंगे, कहाँ से? क्यों ऐसा होता है? होता है। दिवाली पे 144, रामनवमी पे 144, गंगोर का मेला 144, क्यों? सब गणेश जी चतुर्थी 144, क्यों? मुस्लिमों में कितनी होता? रात को 12 बजे 12 वफात के दिन 144 धारा हटी गई। क्यों हटी? तुष्टिकरण है। रात को 12 बजे दूसरे दिन मोहर्रम 12 वफात का मेला था,
रात को 12 बजे उसने 144 धारा हटा दी, क्यों हटाई? दिवाली पे क्यों नहीं हटाई? रावण पे क्यों नहीं हटाई? वो बोल रहे हैं ऐसा गाना बजाना है, ये वैभव की बारात थोड़ी ना है। एक आप कहो कि जो वो गाना बजाएं, वैभव गहलोत खुद कह रहा है मेरे पापा की पार्टी जा रही है। अच्छा हाँ, ये लाल डायरी में ये और खुलासा हो रहा है कि वैभव गहलोत खुद कह रहे हैं कि पापा के होते सरकारी उसको पता है मेरे पापा चोर हैं, तभी तो बोल रहा है ना मेरे पापा की सरकार जा रही है, पलटबाजी होगी। क्यों? इसको बेटे कोई विश्वास नहीं है कि मेरे पापा मुख्यमंत्री बन सकता है या नहीं बन सकते हैं। जनता को कैसे विश्वास होगा? लेकिन कांग्रेस तो इस बार इतनी आश्वस्त है कि वो कह रही है कि राजस्थान तो झांकी है, पूरा देश अभी बाकी है और कांग्रेस कुछ नहीं हो सकता। 2047 को भारत विकसित भारत बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा और हम बीजेपी को ही वोट देंगे। लेकिन चलिए आपने कहा कि राजस्थान में आप कह रहे बीजेपी आ रही है, लेकिन इस बार जब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें तो मोदी के सामने जब विरोध में इंडिया गठबंधन आ गया, इतने बड़े इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव को गठबंधन में शामिल किया, वो तो इंडिया गठबंधन के अंदर से आपको कौन प्रधानमंत्री के लायक लगता है? आप बताओ। हम आपसे पूछते हैं। वो बोल रहे हैं इंडिया, आप बोल रहे हैं सब पार्टी भेड़ हो गए। अखिलेश यादव कहाँ गया भैया? वो तो बोल रहे कांग्रेस चोर है। लेकिन जब सब भिड़े हो गए तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी, इतने बड़े ममता बनर्जी, इतने बड़े बड़े चेहरे, अरविंद केजरीवाल, जब ये सारे के सारे जब रोक के रखेंगे तो मुश्किल लग रहा है क्या? कोई मुश्किल नहीं है। मोदी इस बार पहले मोदी 365 सीटें मिली थी ना, इस बार 101 सीट हमारे राम मंदिर के हिसाब से 32 देंगे मोदी को। ये तो कह रहे उखाड़ के फेंक देंगे भाजपा को और मोदी को। 2047 को मोदी को कोई ला ही नहीं सकता। 29 के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे देश का। अच्छा, उसके बाद योगी जी? यस, बनाना है हमको तो कांग्रेस को, देश को विकसित भारत बनाना है हमको तो। राहुल गांधी है कौन? राहुल गांधी अपने कह रहे भाई कांग्रेस के युवा नेता, कांग्रेस का भविष्य चिराग है कांग्रेस के, आप कह रहे कौन है? राहुल गांधी का जीएजी वाड्रा करोड़ों की संपत्ति में बेल पे बाहर घूम रहा है। प्रियंका गांधी बेल पे बाहर घूम रही है, सोनिया गांधी बेल पे बाहर घूम रही है। आपको लगता है ये प्रधानमंत्री बनने के लायक है? ये कह रहे हैं कि मेरे पूर्वजों ने देश के लिए, भारत के लिए कुर्बानी दी है। कोई कुर्बानी नहीं दी है। भगत सिंह ने कुर्बानी दी है, चंद्रशेखर आजाद ने कुर्बानी दी है। गांधी जी मरे थे क्या? आजादी के अंदर आजादी में राजीव गांधी मरा था क्या? राजीव गांधी हमारे राम मंदिर का ताला खुला है, उसको उन्होंने मनवा दिया। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? अशोक जी ने खाली बंटवारा किया है, राजस्थान का बंटवारा किया और कुछ नहीं किया है। कैसे किया बंटवारा? हाँ, बंटवारा क्या मतलब हिंदुओं के मंदिर में कौन सा अशोक जी ने मतलब कुछ किया? मतलब बताओ, हिंदुओं के मंदिर में कोई 51,000 की 21,000 की रसीद कटाई क्या अशोक जी ने? कटाई किया। और मेरे को बोलो कि मतलब अशोक जी ने मतलब 100 करोड़ का मतलब तानाशाह पीर दरगाह मंडोर में 100 करोड़ रुपए दिए मंदिर में। दरगाह के लिए? हाँ, मंदिर में कहाँ दिए बताओ? मंदिर में दिया अशोक जी ने पैसा? अशोक जी इतना बड़ा भारत के इतना बड़ा भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए अशोक जी ने पैसे कहाँ दिए? किसके सबूत है? किसके पास? बोलो सपोर्ट ही कर दे तो क्या पता वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे दिए होंगे, कहते हैं राम भरोसे दिए होंगे। कोई नहीं दिया, कोई नहीं दिया पैसा, झूठ क्यों नहीं दिया? अशोक गहलोत जी तो जो मंडोर के पीछे दरगाह है, मंडोर में, उसके पीछे जो जमीन कब्जा कर रखी है उनको प्लॉट वो दे देंगे, प्लॉट काट के दे देंगे, पट्टे बना के दे देंगे। ये बात सच है क्या कि कहीं ना कहीं ये जो भेदभाव वाली पॉलिटिक्स हो रही है क्या? जो आपके सामने दिख रहा है ना, आपके सामने नहीं दिख रहा, दिख रहा है आपके सामने। इतने साल चौराहे पे दंगे नहीं हुए, जोधपुर के इतने दंगे हुए नहीं, इतने साल तक नहीं हुए, इस बार क्यों हुए? एक भाई साहब मिले, वो कह रहे कि ये एक भाई साहब मिले हमें यहीं पे, वो कह रहे थे कि गहलोत को बदनाम करने के लिए भाजपा ने शादी भाजपा करवाती तो गुजरात में दंगा करा सकती थी, मध्य प्रदेश में करा सकती थी। किसी को भी पूछोगे ना, राजस्थान में किसी को पूछोगे कि राजस्थान में क्या हो रहा है तो सब बता देंगे आपको, बेच के देश को लिया ना, सब बता देंगे राजस्थान वाले कि मतलब कितने मोदी क्या बेचता था? छाई बेचता था। क्या बेचता था? छाई। मोदी क्या बेचता? छाई। जय श्री राम। कांग्रेस पार्टी से कह रहे कि चाय बेचते बेचते अब देश बेचते। कोई नहीं बेचा देश। किसने बोला देश बेच दिया? हमको बेचा क्या मोदी ने? हमको बेच दिया मोदी ने। हमको मेरे बाप की औलाद हूँ, मुझे तो नहीं बेचा। ये दुकान तो नहीं बेची मोदी ने, चुराया तो नहीं बेचा, ये लाइट तो नहीं बेची। हाँ, किसने बेचा? मोदी 15 लाख नहीं डालेगा तब तक प्रधानमंत्री बनता रहेगा। जब तक हमारे खाते में 15-15 लाख रुपए नहीं आएंगे तब तक वो प्रधानमंत्री के सीट से नहीं हटेगा। क्या कह रहे? क्या कह रहे? इधर आके बोलिए ना जनाब। पेट्रोल 500 हो गए मोदी को वो 500 हो गए नहीं। मोदी में हिम्मत है 90 रुपए 97 रुपए पेट्रोल राजस्थान में होगा। बीजेपी सरकार बन गई, यूपी के कंट्रोल में पेट्रोल होगा राजस्थान के अंदर। डीजल और पेट्रोल पे मतलब जीएसटी हटती है ना तो 80 रुपए 85 रुपए पेट्रोल और डीजल होगा। अच्छा, वो बोल रहे हैं संसद के अंदर 50 पत्र आधार से लिंक होना चाहिए। विपक्ष वाला क्यों नहीं कराते? विपक्ष वाला क्यों नहीं कराते? पहचान पत्र लिंक होना चाहिए ना।
पहचान पत्र आधार से लिंक होना चाहिए ना, वो विपक्ष वाले क्यों नहीं कराते? उनको पता है हिंदू घर में रहते हैं, वोट देने 100 में से 40% हिंदू वोट देते हैं, मुस्लिम परसेंट 100 में से 100 पोलिंग होती है हमारी। क्यों? बस पहचान पत्र लिंक होगा तो घर पे हम वोट देंगे ना, टाइम तो खराब नहीं होगा हमका। इलेक्शन कमीशन इतना पैसा तो खराब नहीं होगा। अभी राम मंदिर का भव्य शुभारंभ होगा, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी ये कहते हैं कि भाजपा के पास में ये ध्रुवीकरण वाले मुद्दे ही होते हैं, हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे होते हैं। अब राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? किसने बोला राम? किसने नाम नहीं किसने नाम से किया राम मंदिर के? किसने बोला राम मंदिर के नाम पे वोट लिया? किसने बोला? चुनाव आ रहे थे वापस से मुद्दा कहाँ? सालों में 60 सालों के अंदर मतलब कांग्रेस वालों ने तो मंदिर नहीं बनाया, कांग्रेस वालों ने तो मंदिर नहीं बनाया। एक बात बताओ मेरे को, 60 साल में कांग्रेस वालों ने तो मंदिर नहीं बनाया। मुझे एक चीज बताओ, जो आप कह रहे हो हिंदू मुस्लिम के दंगे अपने यहाँ पे हुए, पिछले 10 साल 20 साल 30 साल में कभी भी हिंदू मुस्लिम झगड़ा तो नहीं हुआ। हम तो यहाँ पे भाईचारा से रहते थे आप कह रहे ना। हो हम तो यहाँ पे 2022 को हुआ दंगा ईद के दिन। ईद कितना शांति, तो हम तो यहाँ पे भाईचारा से रहते थे ना इतने साल। हम तो रहते हैं ना भाईचारा से, हम तो रहते हैं ना। रामनवमी पे दंगा कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसलिए हम भाजपा को वोट देंगे। हमारा निशान एक ही है, कमल का फूल। चलिए